मंथन इस वक्त भी दिल्ली में जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता में बैठक चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की। गिरीश चोडनकर, पूनम पासवान समेत प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सभी मौजूद हैं। सीटों के तालमेल को लेकर सहमति बन रही है, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कांग्रेस 33 सीटों पर दावेदारी कर सकती है। झारखंड में 33 सीटों पर दावेदारी कर सकती है, 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 22 सीटें जेएमएम के खाते में जा सकती हैं। अब राजद को देखना है कि राजद कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्या करेगा। सीटों को लेकर सहमति बननी भी बहुत जरूरी है। और स्क्रीनिंग कमेटी, झारखंड के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी गठित हुई है उसकी सचिव है पूनम पासवान। उनके साथ हमारा सहयोगी अमर ने बात की है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा पूनम पासवान ने। स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर पूनम पासवान जी मेरे साथ हैं। मैम, आज आप लोगों की मीटिंग रही झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या मीटिंग रही, क्या रोड मैप बनाने की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले हम लोगों के 33 सीट, जैसे 31 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े थे, 2 हमारे एमएलए हमारे साथ आ गए, 33 सीट पर है। लेकिन हम लोगों ने और भी सीट जहाँ पर हमारे मजबूत कैंडिडेट है उसका भी हम लोग डिमांड रखेंगे। अभी जो हमारे जो अलायंस पार्टी है उससे अभी पूरी डिस्कशन नहीं हुई है, कुछ दिनों में हमारे डिस्कशन हो जाएगी। तो जो हमारे पास सीट है वो तो है, लेकिन कुछ हमारे मजबूत कैंडिडेट है वो सीट हम लोग लेने की तैयारी में है। तो मैम, 37 सीट की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो झारखंड में 37 सीट की मांग करेगी अपने अलायंस से। निश्चित तौर पे हमारे पास मजबूत कैंडिडेट है जो उनका सीट जैसे कि चुनाव लड़े हैं और कम वोट आया है तो वो सीट पर हमारा दावा बनेगा। हमारी जिसमें कम आई है तो कुछ वो सीट भी चेंज हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की टीम है वो शनिवार को जो है वो रांची जाएगी, वहाँ नेताओं से मुलाकात करेंगे। नहीं, ये शनिवार का हम लोगों का कुछ अभी स्टेट लेवल का जो प्रक्रिया वो बचा हुआ है, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उनके बाद हम लोग नेक्स्ट सैटरडे संडे को हम लोग जाएंगे। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या जिला स्तर पे मुलाकात करेंगे या फिर रांची में ही मिल करके वापस हो जाना है? नहीं, पहली बार हम लोग जा रहे हैं तो जितने भी हमारे पीसीसी के डेलीगेट, एआईसीसी मेंबर, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सबसे मिलेंगे। फिर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उन सबसे भी हमारी बात होगी और नेक्स्ट में हम लोग जो कंस्टिट्यूंसी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। ये थे पूनम पासवान जी। इनका कहना है कि जो गठबंधन है उस गठबंधन में 31 सीट हमारे पास है और अब क्योंकि मजबूत कैंडिडेट हमारे पास है इसलिए हम अपने सहयोगी से 37 सीट की मांग करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन विजय के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। तो 37 सीटों की मांग पर अड़ सकती है कांग्रेस, दावेदारी 37 सीटों पर कर सकती है। रुक करते हैं, सहयोगी अमर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमर, अभी आपने बात की पूनम पासवान से, 31 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था पिछली बार। इस बार दावेदारी 6 सीटें बढ़ जाएंगी, 37 सीटों पर दावेदारी करने की सोच रही है कांग्रेस। कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है, राजद भी है, सिर्फ फुटबॉल तो नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए हर पार्टी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में लड़े। कांग्रेस भी चाहती है कि उनको जो है 37 सीट मिले। आपने देखा जब मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी ये प्लान बना रही है कि 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि 2 तो हमारे पास 31 पे हम लड़े थे, 2 हम जीत करके आए और मजबूत कैंडिडेट हमारे पास हैं, वो अगर मिला दें तो 37 सीट पर हमारा जो है दावेदारी बनता है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये हमारा अपना आकलन है, लेकिन मैं अपने सहयोगी से बात करूंगी। बात करने के बाद जेएमएम का इच्छा जो होगा उसके बाद दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है ये सीट का बंटवारा होगा। अब सवाल उठता है कि अगर जेएमएम इस पर अडिग हो जाती है, क्योंकि आपने पहले जो 2019 में विधानसभा चुनाव लड़े थे तो वो 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसके बाद 2 जो जेबीएम वाला था 2 सीट उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वो 2 जोड़ रहे हैं कि वो 2 सीट जो है वो हमारी है, वो सिटिंग सीट है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो रांची का सीट है, रांची में भी अपनी कांग्रेस पार्टी जो है अपनी दावेदारी पेश करने की बात कह रही है कि रांची जो है वो वहाँ पर हमारा वोटर है और हम जो है वहाँ पर मजबूत स्थिति में हैं। तो अगर चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है तो दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही चुनाव मैदान में जानी पड़ेगी। अगर खींचतान होती है तो दिक्कतें होगी, उसका
फायदा सामने वालों को मिलेगा। तो बिल्कुल साफ है, स्क्रीनिंग कमेटी ये तय करेगी कि आखिर कितने में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जो है अपने सहयोगी दल से बात करेगी। सहयोगी दल में जब दोनों के बीच में जो समझौता होगा तभी जाकर के यह डिक्लेयर होगा कि कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये तो कांग्रेस का पक्ष रहा, लेकिन इससे पहले ही जेएमएम ये कह चुकी है कि हमारी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। अमर, 41 सीटों पर जेएमएम ने चुनाव लड़ा था 2019 में, 41 सीटों पर जेएमएम ने लड़ा था, 31 सीटों पर कांग्रेस ने लड़ा था और 7 सीटें राजद के खाते में गई थी। राजद भी इस बार 20 सीटों से ऊपर की मांग रखने जा रहा है। जेएमएम पहले से 41 सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी में है और अब 6 सीटें कांग्रेस भी अपनी बढ़ा रहा है। सिर्फ फुटबॉल की तरफ धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है, क्योंकि राजद ने तो पहले ही विरोध का ऐलान कर दिया है कि हमको तो चाहिए भाई सीटें इतनी। लेकिन अभी जो आपने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, रांची विधानसभा सीट कांग्रेस लड़ना चाह रही है। रांची विधानसभा सीट से विगत कई बार से, कई टर्म से, करीब 3 से ज्यादा टर्म से सीपी सिंह साहब विधायक हैं भाजपा के, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो ऐसे में जेएमएम को सीट मिलती रही है, जेएमएम को हटाकर कांग्रेस लड़ेगी रांची सीट करेगा। और जेएमएम जब तक बानेगी नहीं तब तक मुझे लगता है कि ये मामला जो है मुश्किल होगा और रास्ता एकला चलो का हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मूड में नहीं है कि आपस में सर फुटबॉल करें। और कांग्रेस पार्टी इस मूड में है कि ये समीकरण उनके सामने रखा जाए और समीकरण रखने के बाद अगर जेएमएम इस बीच का जो रास्ता अगर कोई निकलता है तो निकाल करके चुनाव मैदान में जाया जाए। रहा आरजेडी की बात, आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 1 सीट पर वो उनका जीत हासिल हुआ था, उनको मंत्री भी बनाया गया। और अब सवाल उठता है कि क्या 7 सीट पर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी उनको देने के लिए झारखंड में तैयार है या फिर नहीं है। तो ये भी कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जब तक बैठेंगे नहीं तब तक इस पर कोई फैसला होगा नहीं। तो जब तक बैठेंगे नहीं फैसला तब तक नहीं होगा। इधर राजद के प्रदेश सचिव ने एक घोषणा कर दी है कि 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपने आप से घोषणा कर दी है। बाकी कांग्रेस और जेएमएम ने अभी तक घोषणा नहीं की, दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन जो रांची विधानसभा की बात की है अमर ने, यह दिलचस्प है। रांची विधानसभा सीट पर अगर गौर भी करें तो विगत 5 सालों में भाजपा के टक्कर के लिए कांग्रेस लगातार संघर्षरत रही है। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कार्यक्रम किए हैं, रैलियां निकाली है। और ऐसे में अगर यह सीट जेएमएम के खाते में जाता है तो कांग्रेस कितना समर्थन जेएमएम को करेगा रांची विधानसभा सीट पर, यह भी देखना दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश कमेटी को हर निचली कमेटी ने यह लिखकर दे दिया है कि रांची विधानसभा सीट पर कांग्रेस का दावा होना चाहिए। अब क्या जेएमएम कांग्रेस के सीट से बदलाव करेगी रांची विधानसभा सीट का, यह बड़ा सवाल है। अब यहां देखना होगा कि गठबंधन मानता है या गठबंधन स्वीकार नहीं करता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।